तो चलिए देख लेते हैं कि ऑनलाइन ऑल इंडिया कोटा या गवर्नमेंट एडेड या डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनल सीट्स जो होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, उनका किस प्रक्रिया के थ्रू इनका अलॉटमेंट होना है। तो ये फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से हम इसको समझेंगे, जिसमें कैंडिडेट की एक्टिविटी स्काई ब्लू कलर से दिखाई गई है और AACCC की एक्टिविटी ग्रीन कलर से दिखाई गई, लाइट ग्रीन कलर से, और इसमें नॉर्मली वायलेट कलर से जो प्रक्रिया है वो दिखाई गई। सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन आयुष पीजी की मेडिकल काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, अपनी फ़ीस का पेमेंट करेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ीस होती है, और अपनी चॉइस का सबमिशन कर सकता है, अपनी चॉइस को देख सकता है, उनको बदल सकता है, उनको लॉक कर सकता है, और उसके बाद रिजल्ट की प्रोसेसिंग होती है। AACCC आपको पहले राउंड की सीट इसके बाद अलॉट कर देता है। फिर हम देखते हैं राउंड 1 में सीट अलॉट हुई या नहीं। पहले राउंड में अगर सीट अलॉट होती है तो आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करिए, वहाँ की जितनी भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करिए, और जितने भी एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जो राउंड 1 के हैं वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनको अपने मन का इंस्टीट्यूट नहीं मिला है। जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 में, वो अपनी फ्रेश चॉइस फिर से भरेंगे। ये हो गई बात जिनको अलॉट हुई है। राउंड 1 में यदि किसी को सीट अलॉट नहीं होती है तो AACCC की वेबसाइट वो फिर से देखे, और जब राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन की सुविधा फिर से अवेलेबल हो तो वो राउंड 2 के लिए रजिस्टर करे। जो राउंड 1 के रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद राउंड 2 की चॉइस को सबमिट करे वो, और जो राउंड 1 की चॉइस थी उनको नहीं माना जाएगा क्योंकि राउंड 2 में नई चॉइस भरनी होगी और फ्रेश चॉइस फिर से उसको सबमिट करनी होगी, चाहे वो नया कैंडिडेट हो चाहे पुराना वाला कैंडिडेट हो। उसके बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद उसका सीट अलॉटमेंट AACCC के द्वारा होगा। फिर उसके बाद 2 पॉसिबिलिटी होंगी, सीट अलॉट हुई या नहीं हुई। यदि सीट अलॉट होती है और कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करना चाहता अपना अलॉटेड इंस्टीट्यूट तो वो एग्जिट कर सकता है बिना किसी सिक्योरिटी फीस के दंड के। यदि कैंडिडेट को अपना अलॉटेड इंस्टीट्यूट पसंद का मिल रहा है तो अपने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करे और वहाँ की एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करे। उसके बाद एडमिशन के बाद कोई एग्जिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि जो दूसरे राउंड में कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है और पहले राउंड में जिस कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, जिनकी सीट अभी तक है, फ्री एग्जिट पीरियड निकल जाने के बाद जिनकी सीट अभी भी है, उनको लीव या रिज़ाइन करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और उनको कोई भी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन उनको अपग्रेडेशन अलाउ होगा दूसरे राउंड से मॉप अप या तीसरे राउंड तक, और उसके लिए उनको फिर से फ्रेश चॉइस भरनी होगी। और उनके लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है ऐसे कैंडिडेट के लिए कि उनको अपग्रेडेड सीट पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिन कैंडिडेट ने दूसरे राउंड की अलॉटेड सीटों में एडमिशन ले लिया है उनको रिज़ाइन या लीव की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन उनका अपग्रेडेशन तीसरे या मॉपअप राउंड में अलाउ किया जाएगा फ्रेश चॉइस के माध्यम से। राउंड 2 में यदि सीट अलॉट नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो अगर उनकी तीसरे राउंड के या मॉपअप राउंड की एलिजिबिलिटी है तो वो तीसरे राउंड में जाएंगे और गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट एडेड, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। थर्ड राउंड में या मॉपअप राउंड में फिर से वही फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और अपनी एलिजिबिलिटी को आप देख सकते हैं कि क्या क्या FAQs में आपकी एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है। फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी और प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट होगा। AACCC आपका रिजल्ट पब्लिश करेगा और आपको जो अलॉटेड गवर्नमेंट एडेड, डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इन सब प्रक्रियाओं के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता कि कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते, कोई कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करते, तो वो सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट को भेज दी जाती हैं कि वो अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड करें, और स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को या कॉलेज को भेज दी जाती हैं यदि वो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट या ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड हैं तो। दूसरी बात एक और ध्यान देने वाली है कि जिन कैंडिडेट को
पहले, दूसरे या तीसरे या मॉप अप राउंड में सीट अलॉट हो गई है, वे उन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के योग्य नहीं होंगे। एक और बात ध्यान देने वाली है कि राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 या मॉप अप राउंड के रजिस्ट्रेशन की सुविधा इन राउंड की शुरुआत में ही अवेलेबल होगी, उन स्पेसिफाइड डेट्स में ही अवेलेबल होगी। ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी, जो कि अपने रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी और डिटेल्ड कंडीशन के लिए कैंडिडेट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चंस को पढ़े, और साथ ही साथ काउंसलिंग शेड्यूल जो पब्लिश होता है, नोटिस, न्यूज़, इवेंट सेक्शन, उनको देखता रहे, और कोई भी बदलाव होता है स्कीम में या टाइमिंग में तो उसको समय समय पर वो देखता रहे। कुछ एब्रिविएशंस हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। AACCC का मतलब होता है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। AIQG का मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट। AIQGA का मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड। CU का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। डीम्ड का मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी। DU का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। NI का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट, और PG का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट।